हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 6 यानी हिंदी की जो राजन सीरीज है दोस्तों, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 20-20 प्रश्नों की सीरीज हम लेके चलेंगे दोस्तों, और इसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सब हो जाएंगे दोस्तों। तो जैसे पहला प्रश्न दोस्तों कि भैया ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत में से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, मतलब संस्कृत से टूट कर हिंदी में आए हैं। फिर है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, मतलब जैसे संस्कृत में बोला जाता था उन्हीं को तोड़ तोड़ कर बनाया गया है, तो ये है तद्भव। फिर इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नहीं ये पूछा गया दोस्तों, मतलब 3 होंगी, एक कोई नहीं होगी, उसे ही बताना है। तो जैसे ठलुआ क्लब, फिर है निहार, फिर है गिल्लू, गिल्लू भी है दोस्तों, नीरजा भी है, निहार भी है, लेकिन ठलुआ क्लब इनकी नहीं है, तो नहीं ये पूछा गया तो ठलुआ क्लब हो जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी, अकल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अगले पर पत्थर पड़ना। पूरी तरह से मना कर देना दोस्तों, इसके लिए सही मुहावरा है कि अंगूठा दिखा देना। मतलब सामने वाले ने बहुत उम्मीद की थी कि भैया हमारा काम आपकी सहायता से हो जाएगा, और आपने अंगूठा दिखा दिया, पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं भैया अब नहीं हो पाएगा। अक्ल का दुश्मन होना नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं दोस्तों। आंख पर पत्थर पड़ना, इसका भी कोई मतलब नहीं। अंधे की लकड़ी, इसका भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। फिर चौथा क्वेश्चन दोस्तों, मधुशाला के रचयिता हैं। ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद नहीं हुई है इसकी, महादेवी वर्मा भी नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं। इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों जैसे कि पांचवा क्वेश्चन है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन, मापन, छात्र, शिक्षक। तो अध्यापन अध्यापन का मतलब जैसे जो पढ़ाई लिखाई होती है, और अधिगम का मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है, एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। इसमें छात्र ही प्राथमिक रूप से होगा मुख्य महत्वपूर्ण, क्योंकि भैया मापन का कोई मतलब नहीं। शिक्षक है लेकिन सीखने वाले बालक नहीं, तो क्या मतलब। मूल्यांकन का भी कोई मतलब नहीं। फिर छठवां है प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में ऑप्शन दोस्तों अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, कोई नहीं। तो प्रतिदिन में है अव्ययी भाव दोस्तों, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पीताम्बर में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो पीताम्बर में समास है दोस्तों, कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। द्विगु तो दोस्तों संख्यावाची दिखाता है, जैसे चौराहा, ये सब दोस्तों। तो बहुब्रीहि हो जाएगा इसमें पीताम्बर में। पंचवटी में समास है, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुब्रीहि, कोई नहीं। मैंने बताया दोस्तों कि अभी ये संख्या को दिखाता है, तो ये पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा। कामायनी की रचनाकार है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। रसखान भी नहीं है दोस्तों इसकी, मीराबाई भी नहीं है, कबीरदास भी नहीं है। कामायनी के रचनाकार दोस्तों जयशंकर प्रसाद। फिर 10वां क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में है। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता है। फिर व्यक्तिवाचक संख्या, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नहीं होगा भैया, क्योंकि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की कोई बात नहीं की जा रही, जातिवाचक संज्ञा की कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि मनुष्य होता तो जातिवाचक होता। मनुष्यता दोस्तों बा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पर्वत है ऑप्शन दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कोई नहीं। तो एक तो होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। पर्वत किसी विशेष का नाम नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। भाव कोई नहीं निकल रहा दोस्तों इससे, तो भैया पर्वत हो जाएगा जातिवाचक। अगर किसी विशेष पर्वत का नाम दे दिया जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। फिर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि भैया वायु का पर्यायवाची है। ऑप्शन दोस्तों हवा, पवन, अनिल, उपयुक्त सभी। तो वायु का पर्यायवाची हवा भी होता है, पवन भी होता है, अनिल भी होता है, तो उपयुक्त सभी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तरवड़ी का पर्यायवाची। ऑप्शन नौका, फिर नदी, फिर निडर, फिर नारी। तो तरवड़ी पर्यायवाची हो जाएगा नौका। फिर दोस्तों 14 नंबर है
वो था दोस्तों तरड़ी। फिर यहाँ भैया दिए हैं ये तरनी का पर्यायवाची है दोस्तों। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो गया है तो ये नहीं होगा। तो तरनी का मतलब दोस्तों हो जाएगा, लेकिन सॉरी दोस्तों, इसमें वहाँ पर नौका है, यहाँ पर नदी है। तरनी का मतलब तरड़ी है वहाँ पर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ तरनी है तो भैया दिन नहीं होगा, इसका मतलब दर्जा नहीं होगा भैया, इसका मतलब नौका नहीं होगा, ये तरड़ी का है दोस्तों, नदी हो जाएगा। फिर भित्ति का पर्यायवाची है, ऑप्शन है दिन, दीवार, दर्द, दुख। तो इसका दीवार हो जाएगा, न दिन होगा, न दर्द होगा, न दुख होगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि देवेंद्र में संधि है। ऑप्शन है गुण संध, यड़ संध, वृद्धि संध, अयाद संध। तो देवेंद्र में यड़ संध जब आधा अक्षर की बात होती है दोस्तों तो यड़ संधि होता है। अयाद संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं, गुण संधि है। तो देवेंद्र। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है कि 9, 2, 11 होना का अर्थ आप जानते होंगे दोस्तों, भाग जाना। फिर ऊंची दुकान, फीका पकवान का अर्थ है बाहर जाना, अंदर आना, बाहर दिखावा करना, हार जाना। तो भैया ऊंची दुकान, फीका पकवान का अर्थ है बाहर दिखावा करना कि भैया नाम बहुत बड़ा है और काम कुछ नहीं। मतलब दूर से देखने में बहुत बड़ी दुकान है और अंदर पता लगा कोई सामान ही नहीं मिल पा रहा जो हम मांग रहे हैं। तो क्या मतलब इसका दोस्तों, वही है दोस्तों कि ऊंची दुकान, फीका पकवान। फिर 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आँख दिखाना का अर्थ है ऑप्शन दोस्तों डांटना, प्रेम करना, आँख का इलाज करना, सभी। तो दोस्तों आँख दिखाना का अर्थ तो भैया प्रेम करना नहीं हो सकता, आँख का इलाज करना नहीं हो सकता, तो फिर ये सभी भी नहीं होगा। फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, डांटना हो जाएगा दोस्तों। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और जो ग्रुप बने उनमें भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। उस काल मोर क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगह। इस वाक्य में अलंकार है। फिर दोस्तों एक बार पढ़ते हैं, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगह। तो ऑप्शन दोस्तों यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो भैया उत्प्रेक्षा हो जाएगा यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।